Hello dear children. So it's a quick revision on models जो कि आप 6, 7, 8, 9 मतलब सभी क्लासेस में पढ़ते हो, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास. So it's a quick revision for you. Let's revise it. In my previous two lectures, what did I explain you? I explained you the helping verbs, right? So ये जो helping verb था is, am, are, was, were, will, shall. Okay. Apart from that, have, has, had. Okay. Need, have और be, being, been वगैरह थोड़े बहुत यूनिक, डू, डज, डिड, ये सब हमने उसमें कवर किए थे. सो दे ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स. राइट आफ्टर दैट व्हाट डू वी यूज़? अ मेन वर्ब. ठीक है. तो मॉडल्स में भी बाद में मेन वर्ब यूज़ होता है, बट मॉडल ऑक्सिलरीज आर डिफरेंट एंड these helping verbs are different. Helping verbs are also known as auxiliary verbs. Okay, auxiliary verbs, but these models are different. Modal auxiliaries are different. Okay, so that is the reason everybody just have a look at it. एक शॉर्ट सा हम लोग इसके ऊपर रिवीजन ही कर रहे हैं बिकॉज यू आर लर्निंग सिंस योर चाइल्डहुड. ओके. So, what is the difference between that those auxiliary verbs and these modal auxiliaries? Okay, the difference between both is, ये जो इज़ ए मार वॉज वेयर वाले हैं ना, उसके बाद जो मेन वर्ब आता है उसका फॉर्म चेंज हो सकता है. ओके, आई वॉज गोइंग, ही गोज़ देयर. आई वॉज गोइंग, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट. ओके, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम. मतलब इज़ एम आर के बाजू में जो मेन वर्ब आता है वो अपना फॉर्म बदल सकता है. कभी आई एन जी लगता है, कभी वो V3 में कन्वर्ट होता है. ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, तो हैज़ के बाजू में गो जो है वो गॉन बन गया. बट मॉडल्स के केस में इट डज़ नॉट हैपन. इन द केस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इट डज़ नॉट हैपन. वाई इट डज़ नॉट हैपन? क्योंकि उसके बाजू में रूल है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कैन बी यूज्ड हियर. ओके, दैट इज़ द रूल. वाई इज़ इट सो? बिकॉज ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, दे सिंपली एक्सप्रेस एन एक्शन विथ पॉसिबिलिटीज़, नेसेसिटीज़. एक्शन जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के थ्रू ही एक्सप्रेस होते हैं. व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द एग्जांपल्स तब आपको ध्यान में आ जाएगा. ओके, मॉडल्स आर, एज यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर पेज, मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, should, will, would and need. Need can also be a main verb. तो ये सारे के सारे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड एंड नीड, ये सब क्या है? ऑल दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज. अभी आपने देखा होगा ये शैल एंड विल, ये फ्यूचर टेंस में भी आता है ना, हेल्पिंग वर्ब्स में भी आते हैं शैल एंड विल. बट ये जो शैल है उसका एक और फॉर्म है शुड, शैल का एक और फॉर्म है शुड, और विल का एक और फॉर्म है वुड. तो ये सारे जो वर्ड्स है शैल एंड विल दोनों चेंज हो सकते हैं, इसलिए शैल एंड विल को भी मॉडल में लिया हम लोगों ने. मीन्स ये दो ही ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल एंड विल जो मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह वर्क कर सकते हैं. ओके, सो बट व्हाट वी नीड टू पे मोर अटेंशन ऑन कि एक बार मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोगों ने इसको यूज़ किया तो ठीक, उसके बाद देयर विल बी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स प्ले का प्लेड नहीं होगा, आई मे प्लेड. ओके ओके, आई कुड प्ले, देखा मैं खेल पाया, लेकिन ये जो खेलना है प्ले, दिस इज़ V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कुड प्ले, दिस इज़ नथिंग बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये सारे के सारे, जैसे ये कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, बट फिर भी उसके बाजू में प्ले का फॉर्म बदल नहीं रहा है. इट इज़ V1 ओनली, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ कौन सी ध्यान में रखनी है आपको? इन सब के मीनिंग्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा. आई विल शेयर द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, सो कैन मीन्स एबिलिटी को एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस दैट यू कैन डू इट. प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी को एक्सप्रेस करना. कुड मतलब पास्ट एबिलिटी, कुछ कर सकने की ताकत जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कुड. मे मीन्स पॉसिबिलिटी, माइट मीन्स लीस्ट पॉसिबिलिटी. ओके, मे मीन्स पॉसिबिलिटी, माइट मीन्स लीस्ट पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी मे में होती है, उससे कम पॉसिबिलिटी माइट में होती है. मस्ट में नेसेसिटी होती है. ओके, नीड में
नीड में ज़रूरत होती है, ओके, नीड में ज़रूरत होती है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नेसेसिटी। ऑट टू में ऑब्लिगेशन होता है, मीन्स करना ही पड़ेगा, दैट इज़ ऑब्लिगेशन, यू डोंट हैव एनी चॉइस, उसमें चॉइस नहीं होता, दैट यू विल हैव टू डू इट, ऑट टू। शैल मीन्स व्हाट, इट इज़ फ्यूचर टेंस ना, शैल प्ले, वी शैल प्ले फुटबॉल, तो शैल इज़ नथिंग बट फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे उसे एज अ मॉडल वर्ब भी बोला जाता है, ओके। ये शैल और विल दो ही है, हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट में शैल एंड विल दो ही है जो मॉडल की तरह भी काम बोल सकते हैं, बट जस्ट सिंपली शैल और विल को आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ओके। जस्ट अवॉइड द कन्फ्यूजन, जस्ट फील दैट विल एंड शैल आर दी ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, उसके मॉडल की तरह उसे मत देखो आप, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, जस्ट नो द यूज़ ऑफ इट, वही मैटर करता है, ओके। देन वी शुड शोज़ द सजेशन, शुड में क्या होता है, सजेशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ओके। नाउ लेट्स रीड दीज सेंटेंसेज, ओके, व्हाट आर दीज सेंटेंसेज, वी कैन प्ले फुटबॉल, तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ की फुटबॉल खेल सकता है, हम वी मीन्स हम, सो वी की जगह ही भी रिप्लेस हो सकता है, आई वी यू दे, or any personal pronouns can be used here, I can play football, we can play football, they can play football, any, okay। so we could play football, so can का past है ना, can का past tense है, we may play football, okay, we might play football, we must play football, we must not play, must not means must not को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मस्टेंट, नीडेंट, वी नीडेंट प्ले फुटबॉल, खेलने की ज़रूरत नहीं, बट दीज सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव, वी मस्टेंट का पॉजिटिव सेंटेंस ऊपर ही है, वी मस्ट प्ले फुटबॉल, वी नीड नॉट या वी नीडेंट प्ले फुटबॉल, हाउ कैन यू से दिस, वी नीड नॉट प्ले फुटबॉल, एंड यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव सेंटेंस बाय सेइंग वी नीड टू प्ले फुटबॉल, ओके, वी ऑट टू प्ले फुटबॉल, ओके, वी ऑट टू प्ले फुटबॉल, मतलब इसमें नेसेसिटी नहीं शो कर रहे हम, ऑब्लिगेशन शो कर रहे हैं, नेसेसिटी में ज़रूरत होती है, ऑब्लिगेशन में वो कंपल्शन की तरह काम कर रहा है, मीन्स होना ही पड़ेगा, वैसा करना ही पड़ेगा, वी ऑट टू प्ले फुटबॉल, हमें खेलना ही पड़ेगा, ओके, ऑट टू प्ले, बट वी मस्ट प्ले फुटबॉल मतलब हमने खेलना चाहिए, हमने ज़रूर खेलना चाहिए, कैन यू जस्ट फील द डिफरेंस बिटवीन, हमने ज़रूर खेलना चाहिए और खेलना ही पड़ेगा, बोथ आर डिफरेंट, तो हमने खेलना ही चाहिए, मस्ट प्ले फुटबॉल, सॉरी दिस इज द सेंटेंस, हमने ज़रूर खेलना चाहिए, लेकिन वी ऑट टू प्ले फुटबॉल मतलब हम ऑब्लिज्ड है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो वील हैव टू डू इट, दिस इज़ द डिफरेंस इन मीनिंग्स, ओके। सो इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड, राइट आफ्टर दैट देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले का प्लेइंग नहीं हुआ है, प्ले का प्लेड नहीं हुआ, प्ले इज़ एज इट इज़ इन ऑल द सेंटेंसेज हियर, ओके, वी शुड प्ले फुटबॉल, सो विच शोज़ द सजेशन कि आपने ऐसा करना चाहिए, ओके। दिस वॉज जस्ट अ सिंपल आइडिया अबाउट द मॉडल्स एंड इट वॉज अ क्विक रिविजन ऑल्सो आप लोगों के लिए जो मॉडल्स आपने पहले पढ़े हो, फाइन। सो वी हैव डन विथ इट, वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 बार तो देखो ही देखो, बिकॉज यू हैव 40 minutes पीरियड, आफ्टर दैट मेक अ नोट्स ऑन इट, and your homework is make 3 extra sentences on all the मॉडल्स पे अपने मन से आप 2-3 सेंटेंस हर मॉडल पे बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, विच एंड नॉट ओनली होमवर्क बट दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट इन योर नोटबुक विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ योर पीरियड, यूज़ द पीरियड टाइम, मिनट्स ऑफ दिस पीरियड, ओके। आपको ये 40 मिनट वेस्ट नहीं करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है और बाद में राइटिंग वर्क करना है देख के, सो और अपने मन से सेंटेंसेस भी बनाए, दिस इज़ योर होमवर्क एंड यूज़ दीज 40 minutes फॉर दैट, ओके। थैंक यू, टेक केयर।